हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियों को दूर रखे और आप सभी को खुश रखे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गुड विज स्टोरी टेलर पे। तो मैं फिर आ गई हूँ आप सबों के लिए हॉरर स्टोरी लेके, जो कि आप सभी को बहुत ज़्यादा डराएगी और आप सभी का देखने के बाद दिल दहल जाएगा। यकीन कीजिए, ये स्टोरी है ही ऐसी जो आप सभी को डरने के लिए मजबूर कर देगा। और आज मैं जो आप सबके साथ जो स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो रियल लाइफ बेस्ड तो होने वाली है, साथ ही साथ वो इतनी ज़्यादा खौफनाक और डरावनी होने वाली है जिसके चलते वहाँ के लोगों का रहना तो मुश्किल हो ही गया था, लेकिन उसके साथ साथ हमारे गवर्नमेंट को उस चुड़ैल ने इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा और उस जगह को मजबूरन बंद करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेगुर कोंडार के बारे में। तो आप लोगों ने तो बेगुर कोंडार के बारे में सुना ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए इस वीडियो को और बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अच्छे से तो पता ही होगा। बिल्कुल सही, रूम की लाइट कर ले ऑफ और कानों में लगा ले ईयरफोन, ताकि हमारी इस वीडियो का आप दुगना मजा ले सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए आज के हमारे इस वीडियो को। तो आज हम बात करने वाले हैं बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन के बारे में। आप लोगों में से बहुत लोगों ने बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन के बारे में सुना ही होगा, जो कि बहुत ही भूतिया स्टेशन के नाम से प्रचलित है। और ये हमारे इंडिया का ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि भूतिया रेलवे स्टेशन से फेमस है। और हमारे इंडियन हिस्ट्री में कहें या फिर बोले पूरे इंडिया में ये एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से रेलवे में दर्ज किया गया था और हमारे गवर्नमेंट को मजबूरन इस स्टेशन को बंद करना पड़ा था। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता ही होगा कि हमारे इंडिया के कानून में भूत प्रेत या स्पिरिट पे कोई भी कानून नहीं है, ना ही हमारे यहाँ का कानून भूत प्रेत पे विश्वास करती है। इस चीज़ को सिरे से नकार दिया जाता है। हमारे यहाँ का गवर्नमेंट और हमारे यहाँ का कानून भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता, ना ही इन चीज़ों को बढ़ावा देता है। तो उस समय उस चुड़ैल का उस स्टेशन पे इतना ज़्यादा आतंक था कि उस आत्मा ने वहाँ के रहने वाले लोगों के नाक पे दम कर रखा था और गवर्नमेंट को इसी चीज़ों के कारण मजबूरन उस स्टेशन को बंद करना पड़ा और इस स्टेशन को भूतिया स्टेशन के नाम से रेलवे में दर्ज करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो और हमारी पिछले वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 1000। तो बने रहें हमारी इस कहानी में हमारे साथ। और इस भूत का इतना ज़्यादा आतंक मचा हुआ था कि 1 साल के लिए या 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 42 साल तक ये स्टेशन बंद रहा था। इतना ज़्यादा उस चुड़ैल का खौफ और डर बना हुआ था। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो एक गांव की है जो कि बेगुन कोडार के नाम से फेमस है। ये जो गांव था वो उतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं था। बेगुन कोडार जो है वेस्ट बंगाल में आता है, जो कि कोलकाता से 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी में आता है। और ये बात 1960 के आसपास की है और ये बात उस समय की है जब गांव है उतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं हुआ करता था और उतना सुख सुविधा गांव में मौजूद नहीं हुआ करता था, जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा मुसीबतों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कहीं भी आने जाने के लिए जैसे हम लोग को बस, ट्रेन और एरोप्लेन का सुविधा वैसा नहीं हुआ करता था। यानी 1960 मतलब सोच लीजिए उस समय गांव का क्या ही स्थिति रहता होगा। एक तरीके से कहें तो कहीं आने जाने के लिए जैसे घोड़ा गाड़ी होता है, बैलगाड़ी या टांगा होता है ना, उस चीज़ का सुविधा हुआ करता था कहीं आने जाने के लिए, या लोगों को कहीं कहीं पैदल भी निकलना पड़ता था। तो कहीं भी आने जाने के लिए उन लोगों को मुश्किल हो जाता था।
रेलवे लाइन तो बहुत सारी बिछी हुई थी, लेकिन स्टेशन की कमी हुआ करती थी। जैसे कि बेगुन कोडार के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता था कहीं भी आने जाने के लिए। वहाँ पे रेलवे लाइंस बिछी हुई थी पर स्टेशन नहीं हुआ करता था, जिसके लिए लोगों को कहीं भी जाने के लिए वहाँ से 40 किलोमीटर दूर पुरुलिया जाना पड़ता था, जहाँ स्टेशन हुआ करता था। वहाँ से वो गाड़ी पकड़ के फिर कहीं पे भी आना जाना करते थे। इसलिए उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और वहाँ का जो रेलवे लाइन था वो एकमात्र ऐसा रेलवे लाइन था जो झारखंड और कोलकाता को जोड़ता था। इसके अलावा दूसरा कोई भी ऐसा लाइन नहीं था जो कि झारखंड और कोलकाता को जोड़ता हूँ। ये बात धीरे धीरे रेलवे से बाहर गवर्नमेंट तक पहुंची, यानी कि बात धीरे धीरे बढ़ ही जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था कहीं भी आने जाने के लिए। आप खुद सोचिए कि अगर आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़े और आपको वहाँ से घर से जाने के लिए आपको 40 से 45 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ेगा, तो आप क्या उस समय जल्दी पहुँच पाएंगे? नहीं ना। वही चीज़ वो लोग को भी फेस करना पड़ रहा था। जो काम उनका जल्दी होना चाहिए वही काम उनका रुक के लेट से हुआ करता था, जिससे वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो यही बात धीरे धीरे बढ़ता गया और वहाँ का गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचा। और गवर्नमेंट तक जब ये बात पहुंची कि वो एकमात्र रेलवे लाइन है और उसके कारण बेगुन कोडार के लोगों को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है और 35 से 40 किलोमीटर लोगों को दूर जाना पड़ता था पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बेगुन कोडार में भी एक रेलवे स्टेशन खोल दिया जाए, जिससे लोगों को ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। और गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन खोल दिया। लेकिन वहाँ का जो रेलवे स्टेशन खोला गया वो दूसरे रेलवे स्टेशन के मुकाबले ज़्यादा हाई फाई नहीं था और ना ही उनके मुकाबले बड़ा था, बल्कि एक छोटा सा ही स्टेशन खोला गया। और इस स्टेशन को खोलने का मांग 1960 में रखा गया और 2 सालों के अंदर इस स्टेशन को बना के तैयार भी कर दिया गया। स्टेशन बनने के कारण लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और खुशी भी मना रहे थे। 1962 से लेके 1967 तक सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद वहाँ एक स्टेशन मास्टर मोहन आते हैं, जिनको कि रेलवे स्टेशन के बगल में एक क्वार्टर दे दिया जाता है रहने के लिए। मोहन फर्स्ट दिन आते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं और अपने क्वार्टर में चले जाते हैं ड्यूटी करने के बाद में। और उनका क्वार्टर जो था रहने के लिए जो उनको दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्वार्टर में उनका एक विंडो था और विंडो से सीधे उनको रेलवे लाइन यानी रेलवे का व्यू नज़र आता था, जहाँ से ट्रेन आया जाया करते थे। तो वो ड्यूटी करने के बाद अपने रूम में आते हैं, उसके बाद खाना निकाल के अपने बेड पे खा रहे थे, उसके सामने ही विंडो था, वहाँ से उनको रेलवे लाइन साफ साफ नज़र आता है। मोहन जब खाना खा रहे थे तो खिड़की से क्या देखते हैं कि एक लड़की ट्रेन पास हो रहा है और उसके साथ दौड़ रही है। वो देख के उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चलने लगते हैं कि ये लड़की ट्रेन के साथ क्यों दौड़ रही है। फिर वो सोचते हैं कि हो सके इसका ट्रेन मिस हो गया होगा, तो ये ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही है। फिर वो सोचते हैं कि इतनी रात को ये लड़की कैसे दौड़ रही है ट्रेन के साथ में, और भी इतना तेज गुजर रहा था तो उसको दौड़ना बिल्कुल नामुमकिन था। फिर वो उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और खाना खाते हैं, खिड़की बंद करके फिर वो सो जाते हैं। दूसरे दिन मोहन फिर से उठते हैं और हमेशा की तरह अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं। रात को वो अपने ड्यूटी करने के बाद फिर से अपने रूम पे आते हैं और फिर से अपने बेड के पास बैठ के और खाना खाते रहते हैं, ताकि खिड़की से उन्हें अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी आए और बाहर भी देख सके कि क्या हो रहा है, कि कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन जा रही है। वो फिर खाना खाते रहते हैं और क्या देखते हैं कि फिर से वही लड़की ट्रेन पास हो रहा है और वो दौड़ रही है, और वो इस बार दुगनी स्पीड से दौड़ रही थी और मोहन को देख के एकदम वियर्ड सा स्माइल करते हंसे।
वो देख के डर जाते हैं और सोचते हैं ये लड़की फिर आज कैसे ऐसा कर रही है, और उनको ऐसे देख के स्माइल क्यों कर रही है। वो एक बार के लिए डर जाते हैं, खिड़की बंद करते हैं और चुपचाप से लाइट ऑफ करने के बाद सो जाते हैं। उसके बाद सुबह वो उठते हैं और वहाँ के रहने वाले आसपास में जो भी गांव वाले थे उनके पास जाते हैं और ये सारी चीज़ डिस्कस करते हैं कि एक लड़की रोज़ दिन 2 दिनों से वो देख रहे हैं जो कि ट्रेन के साथ दौड़ते हैं। तो वहाँ के गांव वाले उन्हें क्या कहते हैं कि ये शायद आपका गलत फहमी है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सके आपको काम करने के कारण थकावट हो गया होगा, मे बी लेट नाइट ड्यूटी करके आपको ऐसा नज़र आ रहा होगा, आपका इमेजिनेशन होगा बोल के इस बात को टाल देते हैं। फिर वो भी सोचते होंगे हाँ यार, हो सके कि हम शायद काम के कारण हमको थकावट हो गया होगा, इस वजह से मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा है। ये सोच के फिर से वो चले जाते हैं, अपना नॉर्मल ड्यूटी करते हैं और फिर वहाँ पे बैठ के खाना खाते रहते हैं। और फिर क्या देखते हैं कि फिर से ट्रेन पास हो रहा है और वो लड़की फिर से दौड़ रही है ट्रेन के साथ में, और इस बार वो इतनी तेज़ी से दौड़ रही थी कि ट्रेन से आगे पटरी पे दौड़ने लगी और मोहन को देख के और बहुत ही अजीब हंसी हंस रही थी। इस बार तो उनको पक्का श्योर हो गया कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरा का पूरा दाल ही काला है। उसके बाद वो जल्दी से खिड़की बंद करते हैं और उनका सिटी पिट्टी गुल हो जाता है। उसके बाद वो सुबह होने का इंतज़ार करने लगते हैं और सुबह उठते ही वो रेलवे के जितने भी कर्मचारी होते हैं वहाँ पे जाते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट्स मेरे साथ हो रहा है, अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे। फिर वो लोग भी मान जाते हैं कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप चले जाइए, आपको दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और वो वहाँ से अपना ट्रांसफ़र दूसरी जगह करा लेते हैं। उसके बाद ये चीज़ यही एंड नहीं होता है। कुछ समय बाद खबर ये आता है कि मोहन का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है 1-2 महीने से, और उनका अचानक डेथ हो जाता है। और अगर हम एक चीज़ देखें या नोटिस करें तो मोहन जो है अभी उनकी एज उतनी भी नहीं थी कि उनका डेथ पॉसिबल हो, और वो देखने में बिल्कुल हेल्दी और फिट एंड फाइन थे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये चीज़ उनका नेचुरल डेथ हो। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, बेगुन कोडार में दूसरे स्टेशन मास्टर का ट्रांसफ़र हो जाता है। वो स्टेशन मास्टर को जो है मोहन के बारे में सारा चीज़ पता होता है, सारी स्टोरी पता होती है कि वहाँ उनके साथ क्या क्या हुआ, उनको क्या क्या नज़र आया। वहाँ जब वो आते हैं, सेम जहाँ मोहन रहा करते थे वही क्वार्टर उनको अलाउ किया जाता है रहने के लिए। वो आते हैं और सोचते हैं कि मे भी हो सके इनका वो गलत फहमी हो, या फिर वो चीज़ों को ये अपने दिमाग में वो बैठाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सोचते थे ये मेरा काम है, हमको यहाँ अकेले रहना है, तो हम अपना आएंगे, काम करेंगे, बेफिजूल चीज़ों में हम दिमाग नहीं लगाएंगे। और ये करते करते वो रेगुलर अपना ड्यूटी करते थे, रूम पे आते थे, खाते थे और सो जाते थे। ऐसा करते करते 4 से 5 दिन गुजर चुके थे। एक दिन वो अचानक ड्यूटी करके रात में आ रहे थे और अपने क्वार्टर में वो जैसे जा रहे थे कि वो क्या देखते हैं कि स्टेशन के पास जो पेड़ था उसमें से उनको धीमा धीमा गुनगुनाने का आवाज़ आया। वो चौंक जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि गुनगुनाने की आवाज़ आ कहाँ से रही है। उसके बाद वो क्या देखते हैं, अचानक कि एक पेड़ है, उसमें कोई बैठी हुई है सफ़ेद साड़ी पहन के, और स्टेशन मास्टर को देख के बिल्कुल हंस रही है। ये देख के भाई साहब उनका सिट्टी पिट्टी गुल हो जाता है। वो दौड़ के अपने क्वार्टर पे जाते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, खिड़की बंद करते हैं, चुपचाप से बैठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि मोहन बिल्कुल जो बताया वो 100% सही था। उसने जो जो चीज़ें बताई बिल्कुल सही थी, और वो चुड़ैल जो है रियल में एग्जिस्ट करती है, उसका सही में अस्तित्व है।
और वो जो है चुड़ैल जो थी वो पेड़ की डालियों में अपनी साड़ी को ऐसे ऐसे लहरा रही थी। और मतलब होता है ना एक डिफिकल्ट लड़की कैसे मतलब नखरे दिखाती है, मतलब मूड स्विंग्स होते हैं, उसी टाइप में कर रही थी। कभी गुनगुना रही थी, कभी उसके पैर के पायल की आवाज़ आ रही थी, वो हंस रही थी, तो कभी बैठ के सिसक रही थी। ये सब सुन के उनका हालत इतना बुरा हो गया, वो बस सुबह का वेट कर रहे थे कि कैसे हम सुबह करें और यहाँ से भागें। उसके बाद सुबह होते ही वो अपना बोरिया बिस्तर पैक करते हैं, किसी को कुछ भी नहीं बोलते और वो अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पे में भी ये भी हो सकता है वो इसलिए भी किसी को डर से नहीं बता रहे थे क्योंकि उनको पता था कि मोहन ने ये सारा बात सबके साथ शेयर किया था, इसीलिए उसका मौत में भी हो सके उस चुड़ैल की वजह से हो गया हो, इसलिए वो डर के कारण ये सब चीज़ किसी से भी शेयर नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो भी ये सारा बात अगर किसी से शेयर करेंगे तो हो सके वो चुड़ैल उनको भी जान से मार दे। इसीलिए वो किसी को कुछ भी नहीं कहते और वहाँ से बिना रेलवे में इन्फॉर्म किए अपने घर निकल जाते हैं। और वो चीज़ यही ख़त्म नहीं होती फ्रेंड्स। अब वो चुड़ैल का आतंक इतना बढ़ चुका था, वो जो है अब क्या करने लगी थी, अब वो हर ट्रेन के साथ रात होने के बाद दौड़ा करती थी और जो ट्रेन पार होता था ना जाके सबके खिड़की में खटखटाती थी, जोर जोर से खिड़की मारती थी और ट्रेन के आगे आगे दौड़ने लगती थी पटरी में ट्रेन से भी स्पीड जाके। और क्या कहते हैं वहाँ जो भी था क्वार्टर वहाँ पे क्वार्टर के छत पे जाके अपनी साड़ी ऐसे ऐसे किया करती थी, अपने पैरों की पायल जोर जोर से बजाया करती थी, गुनगुनाती थी, कभी रोती थी। ये सब चीज़ धीरे 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 गांव में फैलने लगी और अब तो क्या होने लगा था ना कि गांव वालों को भी वो नज़र आने लगी थी और कोई भी अगर 5 बजे के बाद उस बेगुन कोडार स्टेशन में जाता था तो वो चुड़ैल के दर्शन उसे हो ही जाते थे और वो चुड़ैल उन्हें दिखी जाती थी। अब गांव वालों में उसका आतंक इतना फैल गया था कि कोई भी रात में तो छोड़िए दिन में भी जाने को उस स्टेशन में डरता था। अब जो है वो चुड़ैल हर किसी को नज़र आने लगी थी, इसीलिए डर से कोई भी वो स्टेशन जाना ही नहीं चाहता था। धीरे धीरे जो है गांव वाले उस स्टेशन में जाना छोड़ रहे थे और 5 बजे के या 2 बजे के बाद भी वहाँ पे आसपास इंसान भी नहीं भटकते थे। अब गांव वाले में उनका डर इतना बैठ गया था कि वो 40 किलोमीटर आगे पुरेलिया डिस्ट्रिक्ट जाके ट्रेन पकड़ना अच्छा समझ रहे थे, लेकिन बेगुन कोडार स्टेशन जाना अच्छा नहीं समझ रहे थे क्योंकि उनका दिल में इतना ज़्यादा डर और दहशत फैल गया था कि अब उस स्टेशन में कोई भी नहीं जाने लगा था। यहाँ तक कि वहाँ जो ट्रेन का ड्राइवर भी था ना सतर्क हो जाता था, जब भी बेगुन कोडार का रेलवे स्टेशन पार होने लगता था तो समझ जाते थे वहाँ के पैसेंजर ड्राइवर कि अब यहाँ कुछ तो होने वाला है। इसलिए जैसे आप कभी भी ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो देखेंगे कि कोई लोग जैसे ट्रेन का जो दरवाजा था वहाँ पे ऐसे ऐसे करके बदमाशी करते था, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था, ना ही कोई अपना खिड़की भी खुला रखता था। जैसे वो स्टेशन आने लगता था ना सब अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लिया करते थे और सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाया करती थी। इतना ज़्यादा उस स्टेशन का खौफ था सबके दिल में और धीरे धीरे ये बात आग की तरह फैल गई। और आप तो मीडिया वालों को जानते ही हैं कि वो कोई भी न्यूज़ को कैसा बढ़ाते हैं। अब ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ गई और न्यूज़ रिपोर्टर लोग न्यूज़ में और अखबार में भी ये बात डालने लगे कि बेगुन कोडार एक भूतिया स्टेशन है और अब यहाँ लोग आना जाना भी बंद कर चुके थे और इस जगह का ज़्यादातर उपयोग जो टूरिज्म होता है ना, टूरिस्ट लोग को दिखाया जाने लगा और वहाँ पे दिखाते थे कि यहाँ पे भूतनी आती है, इस पेड़ पे डांस करती है, यहाँ पे गाना वाना गुनगुनाती है,
बोल के टूरिस्ट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया और उस जगह को शो ऑफ करके बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाए गए। उसके बाद फिर वहाँ के लोगों ने ये मांग रखा कि अब ये स्टेशन को बंद करा देना चाहिए, लेकिन स्टेशन को बंद कराने के लिए वैलिड रीज़न चाहिए था। अब हमारे जो कानून है वो तो भूत प्रेत पे मानता नहीं है, तो भूत या स्टेशन करने के लिए तो कोई भी सबूत चाहिए होगा। इसलिए जो उस समय झारखंड के डिप्टी सीएम थे श्री सुधीर महतो, उनका भी कोई रिलेशन था बेगुन कुडार से, तो उन्होंने ये बात को रखा और इस चीज़ का दावा किया कि हाँ ये रेलवे स्टेशन भूतिया है। तो उनके कहने पे ये स्टेशन को भूतिया नाम से रेलवे में दर्ज कर दिया गया और इस स्टेशन को फाइनली बंद कर दिया गया। उसके बहुत बाद धीरे धीरे ये बात पैरानॉर्मल टीम तक गई, जो कि पैरानॉर्मल चीज़ों की जांच पड़ताल किया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि हम वहाँ जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि क्या सच में कोई चुड़ैल आती है और वहाँ पे क्या ये सारा चीज़ होता है। फिर उनका टीम बेगुन कुडार जाता है और वहाँ रात भर रुक के देखने का फैसला लेता है कि वाकई क्या कोई चुड़ैल है इस स्टेशन पे। पर पूरा रात वो लोग इस चीज़ को कैमरे पे रिकॉर्ड करते हैं, बाकायदा अपना जितना भी जो पैरानॉर्मल के लिए यूज़ किया जाता है गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर कोई सेंसर वो यूज़ करते हैं, वो सारा चीज़ वो लेके वहाँ जाते हैं, पर उनको ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। जिसके कारण सुबह वो जाके ये सारी बातें रिपोर्ट करते हैं कि बेगुन कुडार जो है वहाँ कोई चुड़ैल नहीं है और बेगुन कुडार स्टेशन को फिर से क्लीन चिट मिल जाती है। और फिर फाइनली उसे 42 साल के बाद में रीओपन किया जाता है और दिन के 12 बजे एक ट्रेन आके उस स्टेशन पे रुकती है। वहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर तो नहीं होते हैं, बस कुछ ही पैसेंजर होते हैं, पर फाइनली अब वहाँ पे ट्रेन आके रुकने लगी थी। और उस समय वहाँ की रेलवे मिनिस्टर थी ममता बनर्जी। तो अब वो स्टेशन ओपन हो चुका था, लेकिन आज भी वहाँ पे ट्रेन दिन में आती है, ना कि रात में वहाँ कोई ट्रेन रुकती है। और आज भी वहाँ के लोग वहाँ पे 5 बजे के बाद आस पास भी नहीं भटकते और आज भी लोगों का ऐसा मानना है और डर है कि 5 बजे के बाद कोई भी वहाँ जाना नहीं पसंद करता। इतना ज़्यादा उस चुड़ैल का आज भी खौफ है उस स्टेशन में। तो फ्रेंड्स, एंड करते हैं हमारी इस स्टोरी को यहीं पे। आई होप कि आप सबने हमारी इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा और अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो और आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कमेंट भी करें। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर लें और हमारी वीडियो को बहुत सारा प्यार दें और बने रहे हमारे इस गुडविश स्टोरी टेलर के साथ में। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आप सबको एक नई हॉरर वीडियो के साथ में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने मम्मी पापा को खुश रखिए, उनका कहना मानिए, पढ़ाई कीजिए और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और 1000 लाइक याद है ना, 1000 लाइक्स करवा देना और हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़वा दो यार। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।